सोलह नगर निगम बनने के बाद शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वार्ड नंबर 8 के लोगों का कहना है कि आज भी क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। स्थानीय निवासियों ने निगम प्रशासन और पूर्व प्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कई समस्याएं उठाई है। वार्ड निवासी जगदीश चंद्र ने बताया कि क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने वार्ड में बढ़ते नशे और असामाजिक गतिविधियों पर चिंता जताते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की, साथ ही सार्वजनिक शौचालय और खराब सड़कों की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बताया। वहीं पंकज कुमार दत्ता ने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में किए गए वादे धरातल पर पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सस्ती पानी व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और आवारा कुत्तों से राहत के बड़े दावे किए गए थे, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने अवैध पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि नो पार्किंग जोन में भी वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जनता ने चेतावनी दी है कि इस बार केवल काम करने वालों को ही समर्थन मिलेगा। देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि जो भी जीतेगा, जो काम मैंने गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट दी जाती है और उसके कारण काम होना चाहिए। जो नहीं होता, बड़ा दुख की बात है कि 5 साल आदमी काम करने के बाद भी अधूरा छोड़ के चला जाता है। और उसका उनसे भी पूछना चाहिए पब्लिकों को कि भाई आपने जो काम किया, बताया था, कहा था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ। जब आपके पास नहीं था होने का मादा नहीं था, तो फिर आपने घोषणा ही क्यों की। आपने कहा कि 100 रुपये में हम पानी देंगे महीने का, कूड़े की पूरी अच्छी व्यवस्था होगी, कहीं कूड़ा नहीं होगा, आवारा कुत्ते यहाँ नहीं घूमेंगे। तो ये सब ऐसी सब चीज़ें लिखित में भी देते हैं अपने उसमें और बोलते भी हैं। कम से कम ये देखना चाहिए कि सड़कें बिल्कुल स्टेशन के साथ आपके मैंने माल रोड के साथ लगा हुआ हमारा जोना जी रोड है और रास्ता काफ़ी बिजी हो गया है। अब इसको चौड़ा भी हो रहा है, किंतु जो आपका होना चाहिए नगर पालिका की तरफ से जो भी पार्षद चुना जाता है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो हम तो आशा करते हैं कि जो भी जीतेगा वो आगे ध्यान से देगा। पिछले वालों ने नहीं कराया है तो अगले वाला ये सोच के ना खड़ा हो कि मैंने कि चलो इन्होंने नहीं किया मैं भी कर लूँ। किंतु एक ही बार आदमी धोखा खाता है, बार बार नहीं। हाँ, अब ये रास्ता जो बन रहा है, रास्ता बनता है, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अब आप अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। समझ लीजिए शाम के टाइम लोगों ने तो ये सड़क चौड़ीकरण का फायदा तो लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क करने में ही लगा दिया। तो फायदा क्या हुआ इसको बनेगी चौड़ा करके। कम से कम यदि जो चीज़ बनाया जा रहा है, जिस सुविधा के लिए दिया जा रहा है, कम से कम उसका निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा हो, मैंने यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की पूरी व्यवस्था हो, नो पार्किंग जोन होते हुए भी यहाँ पर शाम के टाइम चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती है। आदमी अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता अपने घर से। मैंने शाम के यहाँ पर कोई मैंने कि फंक्शन हो जाए या कोई हो जाए तो गाड़ी मैंने घर से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कि जो चीज़ जिस पर्पस पे हो रही है उसका पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। तब से नगर निगम बनी है, लेकिन नगर निगम तो नहीं बनी, इससे नगर निगम बन जरूर गई, लेकिन जिस तरीके की मूल सुविधा इसमें होनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिल पा रही। और हमारे जो 8 नंबर वार्ड में क्या ऑल ओवर सोलन में जो देखो पानी की असुविधा है, पानी लोगों को सुचारू रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा आने वाले जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे यही उम्मीदें हैं कि वो पानी को सही तरीके से लोगों को मिले और साथ में जो रास्ते हैं, कोई सड़क एम्बुलेंस का रोड है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। वार्ड में सबसे मेन सीसीटीवी भी लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे नशेड़ियों के भी अड्डे बने हुए हैं। नंबर 2 पे यहाँ पे एक शौचालय भी बनाया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। ये बड़े समय से डिमांड है, लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया। नगर निगम का जो चुनाव का परिणाम वो तो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता, बाकी जो ऑलरेडी पहले कैंडिडेट थे उनका क्या प्रोग्रेस रही है उस पर भी डिपेंड करता है। और हमारा तो यही सभी से निवेदन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अच्छे प्रतिनिधि को चुनें जो लोगों की समस्या को हल भी कर सके। जगदीश चंद्र।